खोज के लिए हमने ये विषय चुना है कि हमारा विज्ञान, हमारा मन, हमारी चेतना क्या है। और बुद्ध ने तो बता दिया है, कह दिया है 2600 वर्ष पूर्व कि मनोपुब्बंगा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया। सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं, मनोमय है और मन ही उसका प्रमुख है। भले कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में शरीर मुख्य है या बाहर की चीज़ें हमें नियंत्रित करती है, लेकिन बाहर की चीज़ें हमें नियंत्रित नहीं करती, हमारा मन उसको नियंत्रित करता है। हमारा मन उसमें फंसा रहता है, हमारा मन उसके प्रति आकर्षित रहता है। तो ये जो स्वरूप जो है, इसको जानना ही प्रज्ञा है। तो जितना हमारा चित्त है, अभी कितने सारे प्रकार के चित्त का विश्लेषण, वर्गीकरण, थेरवाद परंपरा में हम जाते हैं तो 89 या 112 प्रकार के चित्त बताए जाते हैं। तो उसको याद रखना और उसका विश्लेषण करना मतलब सामान्य मनुष्य के लिए संभव बहुत कम है। उसका याद रख के उसको समझना, उसके अर्थ को समझना, उसकी अवस्था को समझना, बार बार उस चित्त के अनुभव में आना, और तब जाके उस चित्त का हमें बहुत सूक्ष्म और गहरा अभ्यास हो सकता है अगर हम अभिधम्मक को पढ़ते हैं और अभिधम्मक को पढ़ाने वाले लोग अगर हमें उस प्रकार से गाइड करते। क्योंकि सिर्फ किताबों के माध्यम से हम उतने सारे उसकी जो आंतरिक रचना है, जैसे कि शरीर में जो आंतरिक रचना है हमारे अंगों की, जैसे मस्तिष्क से लेके पैर तक भीतर जितने भी अंग हैं, तो उसकी संरचना एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। वैसे ही मन की जो संरचना है, कौन से क्षण में कौन सा चित्त उत्पन्न होता है, कुशल होता है कि अकुशल होता है, भूतकाल का होता है कि वर्तमान का होता है कि भविष्य का होता है। तो ऐसे बहुत सारे अवस्थाएं हैं जिसमें चित्त का उद्भव होता है, या उसकी अवस्था को बुद्ध ने अभिधम्म के माध्यम से उसका सूक्ष्म विश्लेषण करके दिया। लेकिन जैसे जैसे बौद्ध धर्म आगे विकसित हुआ और कुछ आचार्य को लगा कि इसको थोड़ा और सब कुछ उसमें आ जाए, लेकिन उसकी संख्या एक ऐसी सहज हो जो याद रखने में, समझने में हर मनुष्य को सरल हो सके। और इसलिए हमें जिस हम योगाचार भूमि शास्त्र की बात कर रहे हैं, या असंग का जो दर्शन है, जिसे हम योगाचार या विज्ञानवाद कहते हैं, उसमें पूरे विज्ञान को, जो 89 प्रकार के विज्ञान है, 112 प्रकार के चित्त बताए जाते हैं, उसको 8 प्रकार के चित्तों में उसका वर्गीकरण किया और सब कुछ उसमें समाविष्ट हो जाता है। अगर हम 8 विज्ञान को या 8 चित्त को समझते हैं, और समझते मतलब हम समझ ही रहे, क्योंकि उसी के साथ हम जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 8 विज्ञान जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा ही नहीं है। वो पूरी तरह से एक एक क्षण उस अस्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसको हम अष्ट विज्ञान कहते हैं, या 8 प्रकार की हम चेतना की अवस्था कहते हैं या स्तर कहते हैं। तो यही इस पूरे योगाचार भूमि शास्त्र का मुख्य विषय है, जिसमें उसका वर्णन किया गया है, बताया गया है कि वो क्या है, कैसे उसका हमने अवलोकन करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, और उसके बाद ध्यान के अलग अलग जो पद्धतियाँ जो है उसके माध्यम से कैसे उस चित्त को, उस विज्ञान को कैसे हमने रूपांतरित करना है। यही इस पूरे विषय का, अगर विषय वस्तु क्या है, अगर आपको 2 शब्द में समझनी है या 2 स्तर पे अगर आपको याद रखना है कि योगाचार भूमि का विषय क्या है, जिसका एक दोनों आधार को या दोनों पहलुओं को हम इस 10 दिवस के कोर्स में जानने का और आचरण करने का प्रयास करने वाले हैं।
तो जैसे कि हमने कल देखा, असंग जो आचार्य जो 5वीं 6ठी शताब्दी में बौद्ध महायान परंपरा के महान आचार्यों में से एक है। तो उनकी जो रचना जो है, 3 रचनाओं में से ये योगाचार भूमि जो शास्त्र जो है, ये मुख्य रचना है, जिसमें पूरी तरह से पहली बार ऐसा हम कह सकते हैं कि इसके पहले जिस प्रकार से चित्त का वर्गीकरण अभिधम पिटक के माध्यम से जो किया जाता था, उसमें हमें ये 2 विज्ञान का उल्लेख नहीं मिलता है, जिसे हम क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय मनोविज्ञान कहते हैं, या तथागत गर्भ का विज्ञान कहते हैं। तो ये विशेष ऐसी उपलब्धि है कि जो असंग आचार्य ने उसको समझा और उसको इंटरप्रेट किया, उसको प्रस्तुत किया कि इसके आसपास, उसके भीतर उसकी जो प्रक्रिया है कैसी होती है, जिसको जानकर हम अपने मन के और गहराई में जा सकते हैं। अगर मन की गहराई में जा सकते हैं तो वही ध्यान की अवस्था है। जैसे जैसे मन की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पे ध्यान का प्रयोग होने लगता है, क्योंकि मन की गहराई में ही जाना मतलब ध्यान है। क्योंकि बिन ध्यान से मन के गहराई में नहीं जा सकते, जिसका उन्होंने इस शास्त्र में उल्लेख किया है, जिसको हम क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय मनोविज्ञान कहते हैं। 7वां वो 8वां मनोविज्ञान जो है, ये विशेष प्रकार से योगाचार भूमि की सबसे बड़ी देन है, जिन्होंने आचार्य असंग जी ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से इस शास्त्र, इस सूत्र के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इसको थोड़ा हम उसके मूल अध्याय में देखते हैं कि कौन से इसमें अध्यायों में इसका वर्गीकरण किया है। ये हमारा विषय नहीं है कि हम उसके पूरे चैप्टर्स का अभ्यास करें, हमें उसी ही विषय को ज़्यादा फोकस करना है या अभ्यास करना है कि जो हमारे इस विषय का केंद्र बिंदु है। तो इस असंग रचित जो योगाचार भूमि सूत्र जो है 14 विभागों में विभाजित है। 14 विभाग में पहला ही विभाग 5 इंद्रियों का है, पंच विज्ञान जिसे भूमि कहते हैं। दूसरा जो विभाग जो है मनोभूमि, जिसको मनोविज्ञान कहते हैं। और उसी मनोभूमि के अंदर ही क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय विज्ञान की भी बात उसमें की गई है, तीसरे विभाग में। तो एक प्रकार से उनकी जो इस रचना की शुरुआत ही अष्ट विज्ञान की होती है। अगर हमें ये सवाल आता है कि ये संदर्भ जो है जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं इस किस ग्रंथ से लिया हुआ है, तो हमें इसी ग्रंथ का रेफरेंस हमारे पास में एक मुख्य आधार है, जिसके माध्यम से हम इस विषय को अभ्यास कर रहे हैं या समझने का हम प्रयास करेंगे। इसका नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। अभी मैं सिर्फ चैप्टर्स के नाम बताने वाला हूँ, उसके भीतर का जो विश्लेषण जो है वो हमारे विषय का अभ्यास का विषय नहीं है। लेकिन इसमें से जो 3 या 4 चैप्टर है वो हमारा मेन फोकस है, जिसमें हम आने वाले अगले दिनों में हम पंच विज्ञान है, मनोविज्ञान है, क्लिष्ट मनोविज्ञान है, इन 8 विज्ञानों के ऊपर हम अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए आपको इसका जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि जिस ग्रंथ के आधार पर हम ये अभ्यास ले रहे हैं उस ग्रंथ के भीतर और क्या क्या बातें हैं। चौथे अध्याय में समाधि भूमि के बारे में बात की गई है, जिसको हम ध्यान कहते हैं। ध्यान के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद ध्यान की अवस्था की जो भूमि है उसका इसमें वर्णन किया गया है 5वें अध्याय में। छठे और 7वें और 8वें और 9वें अध्याय में जो हमने श्रुतमय प्रज्ञा,
चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा का हमने अभ्यास किया है। यही श्रुतमय श्रावक भूमि है। श्रुतमय भूमि है, चिंतनमय भूमि है और भावनामय भूमि है। तो जो भी हमें थेरवाद परंपरा से जो कुछ भी ज्ञान हमें मिला है या हमें पता है, उसी का ही कहीं न कहीं एक योग के दर्शन के रूप में या ध्यान के रूप में इस ग्रंथ में उन्होंने संकलित किया है। और एक प्रकार से सभी जो बौद्ध धर्म की जो ध्यान से संबंधित या प्रज्ञा के संबंधित जितनी भी विशेष शिक्षा है, उसका पूरा इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगर हम उसके एक एक चैप्टर को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर का जो अविस्तारित स्वरूप जो है वो धीरे धीरे उस भूमि की तरफ ले जाता है। भूमि यहाँ पे एक प्रकार से एक मन की अवस्था के रूप में हम उसका अर्थ लगा सकते हैं। भूमि मतलब जगह नहीं जिसको हम भूमि कहते हैं, लेकिन एक मन की अवस्था, जो एक मन की अवस्था से दूसरे मन की अवस्था की तरफ ले जाने वाली जो प्रक्रिया है। मतलब योग क्या करता है कि एक अवस्था से एक दूसरे उच्च अवस्था में लेके जाता है, फिर उस दूसरे अवस्था से तीसरी अवस्था में लेके जाता है, तीसरी अवस्था से चौथी, जिसको हम ऊर्ध्वगामी मार्ग कहते हैं। और यही ऊर्ध्वगामी मार्ग पंच इंद्रियों से या 5 प्रकार के विज्ञान से शुरू होकर अंतिम जो इसका अध्याय है वो निर्वाण का अध्याय है। निर्वाण की भूमि का जिक्र किया गया है। तो उसके पहले जो 7, 8, 9 में चिंतन में श्रावक भूमि, चिंतन में भूमि और भावना भूमि का वर्णन किया गया है। जब हम 10, 11 और 12 के अध्याय में आते हैं तो आपको ये भी पता है कि बौद्ध धर्म में 3 प्रकार के बुद्ध के अनुयायी होते हैं। एक तो श्रावक, जो बुद्ध को सुनकर अरहंत को प्राप्त करते हैं, तो उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। दूसरे जो श्रावक होते हैं या अनुयायी बुद्ध होते हैं, वो प्रत्येक बुद्ध, मतलब वो स्वयं के ही प्रयासों से बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं और औरों को शिक्षा नहीं देते हैं। तो उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। और तीसरे प्रकार के जो बुद्ध के जो अनुयायी हैं, जो मार्ग पर चलने वाले, उसे हम बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। और बोधिसत्व का जो भी संकलन इसमें किया गया है, अगर आप बनते संगरक्षक जी का बोधिसत्व आदर्श पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से ही ली हुई है। जब मैं इसको कुछ कंटेंट पढ़ रहा था तो बहुत सारी बंती जी की ध्यान के बारे में बात हो या बोधिसत्व के आदर्श के बारे में बात हो, इसी योगाचार ग्रंथ से बंते जी ने अभ्यास के माध्यम से या अनुभव के माध्यम से उन्होंने हमारे संघ में वो शिक्षाएं दी है। अगर थोड़ा आप उसका अध्ययन करते हैं तो हमें ज़रूर पता चलेगा कि बंते की शिक्षा का ही हम इस अभ्यास के माध्यम से हम और गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। फिर 13 और 14वीं जो है, आखिरी जो 2 भूमि है, 13वीं और 14वीं, मतलब 13वां और 14 अध्याय, उसमें सोपाधि भूमि और निरोपाधि भूमि है और इसी को निर्वाण कहते हैं। सोपाधि मतलब जीवित रहते हुए निर्वाण को प्राप्त करना, शरीर रहते हुए निर्वाण को प्राप्त करना, जिसमें सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं, वो एक भूमि है। और जब आखिरी सांस शरीर छोड़ देता है, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं बुद्ध का, वो है निरुपाधिश भूमि, मतलब उसमें कुछ भी शेष नहीं रहता है। निर्वाण की अवस्था में हमारा शरीर शेष रहता है, मन मुक्त हो जाता है। दूसरे निर्वाण में जब मृत्यु होता है उसी निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का, तो उस भूमि को, उस अवस्था को निरुपशेष भूमि कहते हैं। तो अभी इसके ज़्यादा गहराई में न जाते हुए
हमें इतना ही समझना है कि इस शास्त्र में या ग्रंथ में 14 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। अगर याद रखना है, समझना है, तो पहले कुछ 4 या 5 चैप्टर में मन के बारे में बात की गई है, जिसके बारे में हम अभ्यास करने वाले हैं। उसके बाद के 3 या 4 चैप्टर में ध्यान के बारे में बात की गई है, उसका भी थोड़ा हम अभ्यास करने वाले हैं। और उसके बाद के चैप्टर में जो 3 प्रकार की प्रज्ञा है, 3 प्रकार के जो बुद्ध है, श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और होने वाले बोधिसत्व, और उसके बाद में 2 प्रकार का निर्वाण का वर्णन किया गया है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। मुझे भी लगता था जब मैंने इस किताब को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन जो भी टेक्स्ट मुझे ऑनलाइन इसका संदर्भ मिला है, उसको मैं पढ़ रहा था, समझ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि इतना बड़ा बुक्स कैसे समझ में आए, कैसे पढ़ूंगा, कैसे समझूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको देखा, समझा, तो मुझे बहुत सहज लगा कि ये तो सभी बातें हमने पढ़ी है और जानने का भी प्रयास किया है। चिंतन में प्रज्ञा या 3 प्रकार के प्रज्ञा को तो हमने कितनी बार सुना है। वही भूमि है यहाँ पर। बोधिसत्व, अरहंत के बारे में, प्रत्येक बुद्ध के बारे में हमने कितने बार सुना है। तो ये विषय मतलब हमारे पूर्व ज्ञान के साथ में ही जुड़ा हुआ है, जो हमारे पास में जो भी बौद्ध धर्म का ज्ञान हमें प्राप्त या हमने लिया है। तो इसलिए हमें ज़्यादा इसमें अभी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ग्रंथ आपको कहीं से अवेलेबल होता है, या मुझे भी अगर हिंदी में इसका कोई भाषांतर मिलता है, तो ज़रूर मैं आपको रेफरेंस दूंगा, उसको आप ज़रूर पढ़िए और सही तरीके से समझने का प्रयास करें कि इस ग्रंथ का पूरा विषय क्या है, ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में इसके बहुत सारी बातें हैं, जो बातें मैं नहीं यहाँ पे नहीं कर। ग्रंथ सर? योगाचार भूमि शास्त्र। कौन सा ग्रंथ का नाम सर? योगाचार जो चल रहा है। हाँ, वही योगाचार भूमि शास्त्र। योगाचार भूमि शास्त्र। अच्छा, ठीक है। यही ग्रंथ जो है, जिस ग्रंथ का आधार लेके हम अभ्यास कर रहे हैं, जो असंग की वो रचना है। जैसे कि हमने पहली बार इसके पहले भी जो हमने अभ्यास किया था बोधिचर्या अवतार पर, जो शांतिदेव आचार्य की रचित ग्रंथ है या रचना है, वैसे ही ये जो ग्रंथ 4वीं-5वीं शताब्दी के जो महान आचार्य होके गए शांतिदेव आचार्य के पहले, तो उनकी ये रचना है, जिसमें सबसे पहली बार ये अष्ट विज्ञान या 8 विज्ञानों को सही स्वरूप में समझाने का प्रयास किया कि 8 प्रकार के विज्ञान किस प्रकार से कार्य करते हैं और उसको कैसे हमें समझना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिसमें इसी में से मैंने जो ध्यान से रिलेटेड है उसके ऊपर थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे कि योगाचार भूमि में ध्यान का स्वरूप क्या है। देख कर भी आपको ताज्जुब होगा कि यही है कि जो अभी तक हमने अभ्यास किया है। हा? तो इसमें 4 प्रकार के ध्यान के स्वरूप को बताया गया है। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो पारंपरिक या जो बुद्ध की या थेरवाद परंपरा की जो शिक्षा है, उसमें हमें समथ मेडिटेशन, विपස්සना मेडिटेशन, समथ ध्यान और विपස්සना ध्यान का एक स्वरूप दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, जिसमें ध्यान मतलब यहाँ पे समथ ध्यान का अर्थ यहाँ पे लेना है। दूसरा जो स्वरूप है ध्यान का, मुक्ति, जिसको हम विमुक्ति कहते हैं। और तीसरा जो ध्यान का स्वरूप है वो है ध्यान प्राप्ति, समापति। और चौथा है समाधि। ध्यान, मुक्ति, समापति और समाधि, तो इन 4 स्वरूपों को इस ग्रंथ के माध्यम से उसकी जो विश्लेषण जो है ध्यान का,
यहाँ पे किया गया है, जो हम ध्यान करते हैं, हाँ, वो सभी ध्यान इसी स्वरूप में आते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा ऐसा कोई विशेष प्रकार का हम ध्यान करने वाले हैं, विशेष प्रकार का अभ्यास करने वाले हैं, ऐसा नहीं, बल्कि जो भी हम कर रहे हैं उसके गहराई में जाने के लिए हमें इस शिक्षा का हमें मदद लेनी है, या हम इस शिक्षा से उसके उसी ध्यान के भीतर जाके हमें वही कुछ अनुभव करना है जो यहाँ पे ध्यान के रूप में बताया गया है। यहाँ पे अगर हम समापति की बात करते हैं, समापति एक प्रकार से ध्यान में जो कुछ भी हमें अनुभव होता है, प्राप्त होता है, बोध होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा मन शांत हो जाता है, एक रूप हो जाता है, प्रीति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, ये सभी ध्यान की प्राप्ति, मतलब एक प्रकार से ध्यान का लाभ। और समाधि मतलब समाधि एक प्रकार से शून्यता का अनुभव है। यहाँ पे समाधि आचरण करने की बात नहीं, अनुभव होने की बात है, मतलब बुद्धत्व की अवस्था है। इस अर्थ से समाधि को आगे इसका विश्लेषण किया गया। अगर आपने अष्टांगिक मार्ग पढ़ा होगा, फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, स्पेशली समाधि का अंग। भंते जी ने उसमें 3 प्रकार की समाधि की बात की गई है, वो इसी किताब में से भंते ने उसका रेफरेंस लिया है, जिसमें शून्यता है, शून्यता की समाधि, अनिमित्त समाधि, अनिच्छा समाधि। तो ये तीनों प्रकार की समाधि का जो वर्णन भंते ने बुद्ध अष्टांगिक मार्ग के ग्रंथ में दिया है, वो इसी का ही स्वरूप है। यहाँ से ही भंते जी ने अनुभव किया है, इसी के आधार पर उन्होंने अपने समाधि के वर्णन को उसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इसके पहले कुछ अभ्यास कर चुके हैं ध्यान के संबंध में, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हमसे अपरिचित है। अभी कुछ बातें अपरिचित है जिसके बारे में आगे कुछ हमारे लिए एक नया अनुभव के तौर पे हम ध्यान को देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बातें वही है कि जो अभी तक हमने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से हमने ध्यान के बारे में अभ्यास किया है। यहाँ पे ध्यान का जो आंतरिक अनुभव जो है, इसका इसमें वर्णन किया गया है, और वही है। अभी इसमें शब्द थोड़ा अलग इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, जो 5 जो हमारे नकारात्मक स्वभाव है, जो न्यूरन है, हाँ, उसको यहाँ पे समझाया गया है कि वो क्या है, हाँ, जिसमें कामचंद है, व्यापाद है, कुछ है, थिनमिद है, विचिकित्सा है। यही 5 आंतरिक अनुभव है, और इससे आंतरिक अनुभव से 4 प्रकार के ध्यान के स्तर है। मतलब न्यूरन और ध्यान का अंग, यही आंतरिक अनुभव है। जब हम ध्यान के भीतर जाते हैं, फिर आनापान सती से हो या किसी भी ध्यान से, तो सबसे पहले न्यूरनों के साथ में ही हम प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे न्यूरन आते हैं, जैसे जैसे हम अपनी जो हमारा संकल्प है या हमारा जो प्रयत्न जो है, वो बरकरार होता है, वैसे वैसे हमारे भीतर फिर वो उत्साह निर्माण होता है, प्रीति निर्माण होती है, आनंद निर्माण होता है, सुख निर्माण होता है, जिसे हम ध्यान के अंग कहते हैं। और उसी अंगों के माध्यम से ध्यान की पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था है, और चौथी अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। तो ये भी अनुभव इसमें योगाचार में बताया है, जो हमें अक्सर अभ्यास के माध्यम से हमने इसको देखा है, और हम सुबह के अभ्यास में भी इसका ज़रूर लाभ लेने वाले हैं, या उसका अनुभव लेके समझने वाले कि सही में ये अवस्था है हमारे ध्यान में कैसे आती है। अभी मैंने जिसका जिक्र किया है, यही वो समाधि है, जिसमें 3 प्रकार की समाधि की बात भंते जी ने सम्यक समाधि में कही है। उसका भी विश्लेषण मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप उसमें रुचि रखते हैं कि समाधि सही में क्या, तो उस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िए,
और पढ़ने के बाद में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कल आप जरूर सवाल पूछिए। हाँ, बनते इसमें शून्यता समाधि की बात करते हैं। हाँ, जिसमें अस्तित्व को, हाँ, आत्मा रहित देखना। हाँ, किसी का भी अस्तित्व का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वही शून्यता है। वो शून्य है। किससे शून्य है? स्वतंत्र अस्तित्व से शून्य है। वस्तु नहीं है ऐसा नहीं है, वस्तु है, अस्तित्व है, लेकिन वो अस्तित्व किसी भी अपने आप स्वतंत्र नहीं है। बस इतना याद रखिए, स्वतंत्र नहीं है। इस अनुभव को दर्शाने के लिए शून्यता का इस्तेमाल किया। शून्यता का शब्दशः अर्थ कुछ भी नहीं है, ऐसा शब्दशः अर्थ नहीं है। तो वो सत्यता क्या है? जब स्वतंत्र नहीं है तो क्या है? तो वो परस्पर आधारित है। एक तरफ स्वतंत्र नहीं है, ये अनुभव होता है, और दूसरी तरफ वो परस्पर आधारित है, ये अनुभव होता है। और उसी इसलिए उसको शून्यता के शब्द से उसको संबोधित किया जाता है, और वो समाधि की अवस्था है या बुद्धत्व की अवस्था है। और दूसरा है इच्छाहीनता। इच्छाहीनता मतलब वहाँ पे नॉन अटैचमेंट के अर्थ से उसको हम देखते हैं, अप्रणिहित। इच्छाहीनता मतलब वहाँ पे पूरी तरह से विराग है। किसी भी संसार के, किसी भी वस्तु मात्रा के प्रति कुछ भी आसक्ति नहीं है, ऐसी ध्यान की अवस्था, उसको समाधि कहते हैं। और तीसरी जो अनियमित, इमेजलेस, कभी कभी अनुभव के छाप हमारे मन में रहती है। अगर हम कुछ कुशल भी करते तो कुशलता की भी छाप रहती है, तो उससे भी मुक्त होना। जिससे इसलिए शून्यता, शून्यता का जो भाव है, शून्यता के संकल्पना को भी छोड़ देना है, क्योंकि वो भी फॉर्मलेस है। वो अनुभव भी किसी निमित्त में नहीं है, इमेज नहीं है, वो संज्ञा के रूप में नहीं है। तो इस प्रकार से शून्यता, शून्यता का जो अनुभव है, इमेजलेस जो माइंड है, जिसमें किसी भी प्रकार की इमेज भी नहीं रहती है, सभी से पर, तो वो तीनों अवस्थाएं जो भंते जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समाधि के अंग में बताई है। कभी कभी मैं ऐसा समझता था या लगता था कि सभी लोग समाधि की बात जब करते हैं समत और विपස්සना के अर्थ में करते हैं, भंते ने क्यों नहीं की होगी? समाधि के अंग में अक्सर सभी बौद्ध लोग हैं या सभी परंपराएं जो है, समत और विपස්සना की बात करके समाधि को बताया जाता है। जबकि भंते जी ने समाधि को बुद्धत्व की अवस्था में बताया, विमुक्ति की अवस्था है। समाधि क्या है? ये विमुक्ति की अवस्था है, बुद्धत्व की अवस्था है। और उस अवस्था में समाधि जो है, उसका वर्णन योगाचार शास्त्र में। सर, हाँ जी, आपने जो इमेजलेस समाधि की बात कह रहे हैं, ये छविहीनता अनिमित्त समाधि है। तो इसमें जैसे वो जो संदर्शन साधना करते हैं हम, तो उसमें तो हम इमेज क्रिएट करते हैं ना। हाँ बोलिए। क्रिएट करते हैं और उससे मतलब दूसरे चरण में शुद्धि करते हैं। हाँ, और तीसरे चरण में विलीन करते हैं। उसका बिल्कुल, वो वही है। ये जो विलीनीकरण करने के बाद, हाँ, जो शून्यता, हाँ, शून्यता का अनुभव होता है, उस अवस्था को तीसरे प्रकार की समाधि के रूप में देखा जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा वर्णन पढ़ोगे तो आपकी और ज़्यादा क्लियरिटी होगी, क्योंकि मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उसके ऊपर हमने, मुझे लगता है कि जब हम कुछ ध्यान के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उसमें मैंने उसका जिक्र किया था। तो उसको आप ज़रूर रेफरेंस के रूप में, वो कम से कम उतना चैप्टर ज़रूर पढ़े जिसके बारे में भंते जी ने इसी ही
योग शास्त्र से या इसी सूत्र से बनते ने वो रेफरेंस लेके हमें वहाँ पे बताया है। आगे आते हैं। हाँ, ये भी बातें बनते जी ने इसी ग्रंथ से ली है। आपने सर एक चीज का आश्चर्य होता है इसमें कि बनते ने इतना मतलब, बनते पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मतलब इतने सारे शास्त्र उन्होंने कैसे पढ़ के और समझ लिए और ये सब लिखा है, ये जो किताबें या भाषण दिए उन्होंने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी। ये अभी ये भी पढ़ाई बड़ा मतलब हाँ जाती है। अभी पढ़ाई लिखाई तो दो प्रकार से होते हैं, एकेडमिक होती है, नॉन एकेडमिक होती है। तो वो एकेडमिक में इतने आगे बढ़ नहीं पाए वो 5वीं 6वीं क्लास के बाद में। वहाँ से जो उनको पढ़ने का जो ज्ञान मिला, उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने सभी किताबें पढ़ डाली। तो पढ़ने की जो रुचि है वही रियल मतलब ज्ञान की किल्ली है या ज्ञान के तरफ जाने का मार्ग है। अगर रुचि नहीं है तो फिर वो पढ़ाई लिखाई भी उसी तक सीमित हो जाती है। तो भंते के जीवन में या बाबा साहब के जीवन में हम देख पाते हैं कि ज्ञान को उन्होंने किताबों के माध्यम से जो उन्होंने पढ़ा है, समझा है, और उसका जो अभ्यास करके चिंतन के माध्यम से जो हमें परोसा है, जो दिया है, वो अद्भुत है। ऐसे बहुत कम हमें लोग मिलते हैं या ऐसे कम लोग हमें गुरु के रूप में, आदर्श के रूप में बहुत कम लोग मिलते हैं। उसमें से बाबा साहब और बनते संरक्षित जी हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था, इस स्लाइड के अंदर जो बातें मैंने वहाँ से नोट की है, ये 5 प्रकार की जो हमारी चरित को या चित्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया है या ध्यान है। आपने भंते जी का जो लिटरेचर जो है, जिसका संकलन किया गया है एक किताब में, जिसका नाम क्या है जो हमारे पास है, अरे वजरी जो भंते का जो किताब है बड़ा वाला, हाँ बोधिपथ। हाँ, अगर बोधिपथ आपके पास में है, बोधिपथ है, तो उसमें भंते के बहुत सारे टॉक्स या उनके राइटिंग्स का संकलन किया गया है उसमें। और अक्सर जो कुछ भी हम एक सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस की हम बात करते हैं, और सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस के अंदर भंते 5 विष की बात करते हैं। तो 5 विष के जो निवरण है या जिसे हम एंटीडोट है, ये 5 प्रकार के चिंतन है, भंते ने इसी ग्रंथ में से लिया होगा। तो पहला जो मनुष्य का स्वभाव है, वह है आसक्ति। यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत लिखा है। आसक्ति के स्वभाव का एंटीडोट है मरणानुस्मृति, जिसे हम लोभ कहते हैं। लोभ चरित या लोभ युक्त अगर हमारा स्वभाव है तो उसमें 2 प्रकार के एंटीडोट बताए हैं असंग जी ने, और असंग जी की ही बात को भंते जी ने अपने वक्तव्य में या प्रवचनों में हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें किसी भी चीज़ की अगर आसक्ति या लोभ है तो उसके 2 प्रकार के ध्यान है या चिंतन है। एक तो अशुभ भावना, जो शरीर की अशुभता का चिंतन करना, या जो अलग अलग प्रकार के मृत शरीर होते हैं उसका चिंतन करना, और मरणानुपස්සना, मरणानुसति। दूसरा जो हमारा स्वभाव है जिसको हम शुद्ध कर सकते हैं, करना है, वो है नापसंद और घृणा, जिसे हम द्वेष कहते हैं। इसका जो एंटीडोट है, इसकी शुद्धिकरण जो है वो मैत्री भावना से होती है। उसमें 4 प्रकार के ब्रह्म विहार भी आ जाते हैं, करुणा भावना, मुदिता भावना हो या उपेक्षा भावना। तो ये वैश्विक मनुष्य का स्वभाव है। हर मनुष्य इसी स्वभाव के साथ दुखी है, और इसी का शुद्धिकरण ही एक प्रकार से जो हम मन जो कह रहे हैं, मन 2 प्रकार से कार्य करता है। अशुद्ध है, और अशुद्ध किस में है तो इन 5 बातों में है, और उसका शुद्धिकरण ही प्रज्ञा की प्रक्रिया है।
प्रज्ञा से वो शुद्ध हो सकता है। प्रज्ञा से ही हमारा शिलाचरण गहरा हो सकता है। प्रज्ञा से ही हमारा ध्यान और मजबूत हो सकता है। अगर प्रज्ञा नहीं है, जिस प्रज्ञा में श्रुत में और चिंतन में प्रज्ञा, दो प्रज्ञा को हमने ज़्यादा विकसित करना चाहिए, ताकि दो प्रज्ञा से ऑटोमेटिक ध्यान जैसा हम करते हैं वैसे ही वो भावना में प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। अगर हमारा श्रुत में और चिंतन में प्रज्ञा सक्षम नहीं है या कमजोर है, तो आप कितना भी ध्यान में जाओ, ध्यान में तो चले जाओगे लेकिन ध्यान में से आप कुछ लेके नहीं आओगे। जैसे कि बहुत सारे लोग समंदर में, नदी में गोता लगाते हैं, लेकिन सभी के हाथ में जो उसको चाहिए, रत्न चाहिए या कुछ मूल्यवान चीज उसको लाना है, वो ला नहीं पाते हैं। यही हालत हमारी, हम गोता तो लगा रहे हैं लेकिन गोता लगाने में हमारी जो श्रुत में और चिंतन में प्रज्ञा का जो कमजोरी है, अस्पष्टता है, उसके कारण वो गोता हमें ध्यान के भीतर स्थिर नहीं करता है। और स्थिर नहीं करता है इसका मतलब हम अस्पष्ट है अपने चिंतन में, अपने श्रुत में और चिंतन में, प्रज्ञा में। तो अभ्यास क्या करता है, बार बार जब हम अभ्यास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, बार बार किताब पढ़ते हैं, बार बार हम चिंतन करते हैं, तो उससे जो हमारी जो सोच जो है वो बहुत ही शार्प हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। और जो स्पष्ट सोच है वही सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हमें पता चलने लगता है कि मेरा अशुद्ध स्वभाव क्या है और उस अशुद्ध स्वभाव को रूपांतरित करने वाला माध्यम क्या है, कौन सा ध्यान है जिसके कारण मेरी जो अकुशलता जो है या अकुशल चित्त जो है उसको मैं बदल सकता हूँ या बदल रहा हूँ। तीसरा जो स्वभाव जो है वो है भ्रम और मूर्खता, जिसे हम अज्ञान कहते हैं। इसका जो एंटीडोट है, इसका जो उपाय है वो है कार्य कारण भाव का चिंतन करना, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, 12 निदान कहते हैं। 12 निदान का चिंतन करने से हमारी जो मूर्खता है, ज्ञान जो है, जैसे कि हम विपස්සना भी उसी के आधार पर आता है, जब हम उत्पत्ति, स्थिति और लय को देखते हैं, प्रतीत्य समुत्पन्न देखते हैं, काया को, वेदना को, तो हमारे शरीर के प्रति जो भ्रम है, मूर्खता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूटने लगती है। चौथा जो हमारा स्वभाव है वह अभिमान, जिसे हम अहंकार कहते हैं। और इस अहंकार को जिसे हम स्वाशक्ति कहते हैं, दूसरे अर्थ में स्वाशक्ति कहते हैं, आत्मभाव कहते हैं, सत्काय दृष्टि कहते हैं, स्व के प्रति गलत धारणा, इस अर्थ को या इस चित्त को, उसका रूपांतरण जो है, जो 6 धातु है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और चेतना, इन 6 धातु का अलग अलग विभाजन करते हुए, उसका विघटन करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए, जैसे कि हमने आज सुबह देखा था कि हमारे पास में जो साधन है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में उसको देखना पड़ेगा। एकाग्रता क्या एक प्रकार से माइक्रोस्कोप है। एकाग्रता से आप या हम देखते हैं तो हमारे शरीर के हर एक घटक हमें स्पष्ट दिखने लगते हैं, और जैसे दिखते हैं उसका धर्म भी समझ में आता है। दिखेगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा। तो समझना वो देखने पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको दृष्टि कहते हैं। दृष्टि का अर्थ है देखना। देखने से समझदारी को निर्माण करना, किसी के समझदारी से हमारी समझदारी निर्माण करना, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। भले उसमें सत्य है, जैसे कि बुद्ध कह रहे हम सुन रहे, हम मान रहे कि अनित्य है, तो सही बोल रहे हैं बुद्ध,
लेकिन वो उनकी समझदारी है। हम न देख के उसको मान के कि अनित्य है, तो उससे हमारा अहंकार है, हमारी जो अ, मूल जो नकारात्मकता है वो टूटती नहीं है। हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि ऐसा ही है, और देखने का अर्थ ही है कि हमें ध्यान की उस प्रक्रिया से विश्लेषण करते हुए गुजरना पड़ेगा। एक एक घटक को हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या है। देखते देखते हमारा विश्वास बढ़ जाएगा कि ऐसा ही है। पांचवी और महत्वपूर्ण है वह है हमारा जो बौद्धिक स्वभाव है, उसके प्रति, जिसे हम चंचलता कहते हैं, अस्थिरता कहते हैं, विचार की जो अस्थिरता है, उस अस्थिरता को शांत करने के लिए, एकरूप करने के लिए आनापानसति का ध्यान बताया। तो ये पांचों प्रकार के ध्यान और पांचों प्रकार की जो हमारी अकुशल मानसिक अवस्था, जिसे भंते जी विष कहते हैं, ये 5 प्रकार के विष है, जिस विष में हम हर पल जी रहे हैं, और इसी विष का जो एंटीडोट है वो हमारे ही पास है, हमारे ही बुद्ध के उस बीजों में है, जो बीज हमारे ही भीतर है। हर एक ध्यान का जो अनुभव है वो हमारे ही चित्त से होके गुजरता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी है लेकिन दवाई कहाँ पे है? जहाँ पे बीमारी है वहीं पे दवाई है। हाँ? बीमारी भी मन में है और दवाई भी मन में है, सिर्फ हमें उसको सही तरीके से समझना है, हाँ? और उसके साथ में उसका सेवन करना है, तो निश्चित ही हमारे भीतर का जो जहर है, हाँ, या बीमारी है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। अभी हम आते हैं आनापानसति। तो हम अक्सर करते हैं, जैसे कि अभी भी रिपोर्टिंग में पद्मजा जी ने कहा था कि सही में हम आनापानसति कर रहे हैं कि और कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आनापानसति को हमने बहुत ही सीमित दायरे में रखा है। भंते जी ने नहीं रखा है, लेकिन हम करते करते हम उसी ही चौकटी में ही हम ध्यान करते हैं, और बाकी चीज़ों पे बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं होता है। तो आनापानसति के साथ बुद्धत्व तक जाने का प्रवास है। सजगता, अगर भंते के हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, सजगता, तो सजगता का मतलब सब कुछ आ गया उसमें। सिर्फ सांस को देखना मतलब आनापानसति नहीं है, वो जस्ट शुरुआत है मन को एकाग्र करने की, मन को एकरूप करने की। लेकिन वो आनापानसति नहीं है। आनापानसति आगे जाती है, सांस को देखते देखते शरीर को देखती है, शरीर को देखते देखते वेदना को देखती है, वेदना को देखते देखते चित्त को, और चित्त को देखते देखते धर्म को देखती है, जिसको 4 प्रकार की विपස්සना कहा जाता है। तो ये आनापानसति का दायरा है, जिस आनापानसति से सभी जितने भी बुद्ध होते हैं, इसी ध्यान के माध्यम से ही वो बुद्ध होते हैं, फिर भूतकाल के हो, भविष्य के हो, या वर्तमान के हो। तो आनापानसति के बारे में हमने जितना हमें बताया जाता है, उससे थोड़ा हम और गहरे उतरने की ज़रूरत है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो निश्चित ही उसके हम गहरे में ज़रूर उतरते हैं, अगर आप ध्यान के शिविर कोई किए हैं या आप करोगे। लेकिन फिर भी हम उसी में अटक जाते हैं। उससे और भीतर जाने के लिए हम सांस नहीं करते। हमें लगता है कि इतना ही सिखा, इतना ही बताए, उतना ही करो, वही ध्यान है। मतलब वो ऐसा हो गया कि हम समंदर में तो तैरना चाहते हैं, लेकिन डोरी या रस्सी जो है हमने किनारे के खूंटे पे बांध के रखी है, कि कोई कहेगा कि खोल और बाद में अंदर जा, तो कोई खोलने के लिए आने वाला नहीं है, तो आपको ही खोलनी पड़ेगी।
और आपको ही भीतर जाना पड़ेगा। तो वही ध्यान है, जब हम भीतर जाते हैं हम उस अवस्था को छोड़ते जाते हैं कि जो अवस्था में प्राप्त हुई है। छोड़ने का नाम ही ध्यान के भीतर जाना है। पहला अगर हम प्रगति नहीं छोड़ेंगे, दूसरी प्रगति पे कैसे चढ़ेंगे? और हम चाहते हैं कि चौथी प्रगति में जाए, लेकिन हम पहली प्रगति नहीं छोड़ रहे। और इसलिए नहीं छूट रही है क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि इसको छोड़ना भी पड़ता है ताकि हम दूसरी प्रगति में जाएं। अभी ये थोड़ी आपको हमेशा कोई बताएगा, बता दिया, बनते ने बता दिया, वो सारे प्रवचन भी हम सुन लेते हैं, लेकिन हम उतना ही लेते हैं जितना हमें लगता है कि इससे काम चल जाएगा। उससे काम चलने वाला नहीं है, मतलब आगे जाने के लिए चलने वाला नहीं है। रुकना है तो चल जाएगा, अगर आगे बढ़ना है तो आपको आपके कुछ और चिंतन और आपके स्वयं के अनुभव से आपको आगे जाना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पे जो बताया गया है कि आनापानसति की जो 5 टेक्निक है, 5 प्रकार से इस योगाचार में ध्यान को बताया गया है। पहले प्रगति में श्वास की गिनती बताई, जो भंतेर जी ने भी हमें गिनती के माध्यम से सांस को देखने को कहा है। मतलब सांस के संपर्क में आना। गिनती करना मतलब क्या कि जो भटक रहा मन है उसको सांस को गिनती करते करते हम पास में आते हैं। बस यही उसका पहला सांस का गिनती करने का कार्य है। वो प्रारंभ है, अंत नहीं है। वो शुरुआत है जब हम बिखरे हुए मन को समेट लेते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण देखा होगा, कछुआ जो होता है, कछुए के जो पैर है, मुंडी बाहर होती है, जैसे वो सतर्क हो जाता है कि कुछ होने वाला है तो पूरे अपने अंग भीतर ले लेता है। तो संसार में भी हमारे जो 5 इंद्रिय है वो कछुए के हाथ पैर मुंह के जैसे है, हमेशा बाहर खुले रहते हैं। लेकिन जैसे हम ध्यान में आते हैं तो पांचों जो हमारी इंद्रिय जो है वो हम अंदर समेट लेते हैं। हम सांस की गिनती करते हैं, इसका मतलब सांस आपके शरीर के साथ है, किसी वो बाहर का विषय नहीं है कि आपको मार्केट में लेके जाएगा, खाने में लेके जाएगा और किसी से मिलाएगा, वो ऐसा तो विषय नहीं है। सांस आपके शरीर का विषय है, आपके भीतर का विषय है। तो जैसा विषय होगा वैसा ही मन भीतर जाएगा, जैसा विषय होगा वैसा ही मन बाहर जाएगा। और इसलिए मन कहाँ पे है, कभी कभी सवाल होता है, तो मन अंदर भी है बाहर भी है, तभी तो आकाश में मन चला जाता है, भूतकाल में चला जाता है, भविष्य में चला जाता है। अगर मन अंदर ही होता तो भूतकाल भविष्य में कैसे जाता? तो मन को देखने का जो तरीका जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि धीरे धीरे पहले प्रगति में हम सांस को देखते हैं, और आगे इसमें बताया जाता है कि सांस को देखने की प्रक्रिया में दूसरे प्रगति में हम 5 स्कंदों को देखते हैं, मतलब हमारा पूरा शरीर देखते हैं। जो हमने सुबह के ध्यान में देखा और पद्मजा जी ने कहा कि हम क्या सही में आनापानसति कर रहे कि और कुछ कर रहे, तो आनापानसति का ही वो आगे का प्रवाह है। जब हम सांस को पूरे शरीर में देखते हैं तो पंचस्कंद हमें दिखने लगता है। हमारा पूरा जो पृथ्वी आप तेज वायु का जो समुद्र है उसको हम सांस की तरह देखते हैं। तो सांस को देखने का पहला हमारा जो तरीका है कि वो ठोस है, नित्य है, इस प्रकार का आकार होता है, ऐसा होता है, वो सभी भ्रम से हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमें दिखने लगता है कि जो अनुभव हो रहा है वो सच है। तीसरे स्टेप में यहाँ पे बताया गया है कि सांस के माध्यम से उत्पन्न होने वाले आश्रित होने का आश्रित जो प्रत्यय है उसका अवलोकन करते हैं। वो किस कारण से उत्पन्न होता है, किस कारण से वो आश्रित है। हमारा शरीर और हमारा मन, मतलब एक प्रकार से जो प्रतीत्य समुत्पन्न का जो बोध है, जैसे कि सांस आ रहा है, अभी सांस आ रहा है तो वो कई अपने आप थोड़ी आ रहा है, हाँ? उसका कुछ कारण है ना। उसका कारण क्या है?
बाहर जो वायुमंडल है वहां से आप सांस, आपका शरीर ले रहा है। अगर भारी वायुमंडल नहीं तो आप सांस कहाँ से लोगे? तो हमारा शरीर का सांस लेना जो है वायुमंडल पे आधारित है, उसके आधार से शरीर सांस लेता है और भीतर उसका प्रक्रिया घटित होती है। हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए जब हम गहराई में देखते हैं, हर एक पेशियां सांस लेती है। तो कैसे वो उत्पन्न हो रहा है, सांस कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसका माध्यम क्या है, उसका प्रत्यय क्या है, किस पे आश्रित है, इस सभी प्रक्रिया का अवलोकन करना सांस के माध्यम से, ये तीसरा अनुभव है। अवलो अनुभव करते करते ही सत्य का अवलोकन हो जाता है। तभी पता चल जाता है कि ये दुख है, जिसको हम पकड़ के रखे थे, जो नित्य था, वही दुख है। पहले आर्य सत्य का, दूसरे आर्य सत्य का, धीरे धीरे उसी सांस को देखते देखते ही अनुभव होता है। फिर काया का दुख हो या फिर मन का दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, हाँ, उस दुख के कारण के साथ हम अवलोकन करते हैं, दिखने लगता है, समझ में आता है ये दुख है, दुख का कारण है। और पांचवें इसमें 16 पहलुओं से आनापान सती करने के लिए बताया। 16 पहलू मतलब चार 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 एक चार, चार दुनिया 12, चार तेरी, हाँ, चार एका, चार दुनिया, चार तेरी 12, चार चौक 16, 4 प्रकार का जो हमारा जीवन है, काया का, वेदना का, चित्त का और धर्म का, 4 प्रकार से एक एक विषय को देखना होता है। इस प्रकार से 16 प्रकार से हम अपने पूरे आनापान सती को पूर्ण करते हैं। तो ये आनापान सती का गहरा ध्यान है। कुछ कुछ हिस्सा हम करने का प्रयास करते हैं, जो हम सुबह के ध्यान में जो हमने अवलोकन किया, तो हम वेदना तक सर, ये पहुंचे। 16 प्रकार वाले में आप बता रहे हो, इसमें जैसे 4 जो बताया ना कि काया, वेदना, चित्त और धर्म, हाँ जी, तो इनका इनका चार विस्तार चार आपने 16 कैसे किया? चार पहलुओं से उसको एक एक को देखना है। क्या पहलू 4? वो अभी मुझे देखना पड़ेगा। उसका वही है कि अच्छा, हाँ, इसका स्वरूप है, उसका संस्कार है, उसका उदय है और लय है। एक स्वरूप में देखना है कि उसका स्वरूप क्या है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, और दूसरा जो है उसका कारण क्या है, किस कारण से उत्पन्न होता है, कारण, और स्थिति और लय, स्थिति, और लय। ठीक है, तो ये ये चारों, 8 हो गए। हाँ, चारों प्रकार से हम अपने शरीर को भी देखना है, देखते हैं। वेदना को ही वैसे अच्छा, देखना ये है, चारों वेदना का प्रकार स्वरूप। से, हाँ हाँ, चारों चारों वो विभाग आपने बताए, उन चारों में ये 4 चीज लागू करनी है। हाँ हाँ, अगर एक आपको देखना आ गया तो आप आपके वेदना को भी देख सकते हैं, वेदना को देख लिया तो आप आपके मन को भी देख सकते हैं। अब मन को भी इसी तरह से देखना है, बिल्कुल, फार्मूला वेदना वही को है, भी ऐसे ही विषय। देखना है, काया को भी ऐसे ही देखना है, और धर्म को भी ऐसे ही देखना है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो हमारा ध्यान जो है, वो आनापान सती के शुरुआत से लेके अंतिम जो उसका, जिसको हम बुद्धत्व या समाधि कहते हैं, वहां तक ले जाने की क्षमता आनापान सती ध्यान में है। हाँ, और तो इस ये प्रकार, तो मतलब एकाग्रता के बाद जो 1-2 पारी में ये करके फिर ये पूरा पूरा चिंतन चिंतन ध्यान नहीं है ना फिर? हाँ हाँ, चिंतन और अनुभव दोनों समझना है चिंतन। जितना आप कर सकते हैं, चिंतन के माध्यम से आप अनुभव ले सकते हैं। और हाँ, जहाँ पे, विपश्यना से देखना है। हाँ, जहाँ पे चिंतन समाप्त हो जाएगा वहाँ पे अनुभव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इसी ही सूत्र में से एक वर्णन आया हुआ है, 10 प्रकार के जो
धर्म हैं और 10 प्रकार के उसके उपाय। जो 10 प्रकार के हमारे अकुशलता है और 10 प्रकार की उसके ऊपर उपाय। जैसे हमने 5 प्रकार के मूल विष देखे थे, उसी मूल प्रकार के 5 विष के संख्या में 10 प्रकार के और अकुशल धर्म होते हैं, जिस धर्म को नकारात्मक धर्म कहते हैं, अकुशल धर्म कहते हैं, और उसके 10 प्रकार के उपाय, ये 10 प्रकार की ध्यान साधना उसके ऊपर कैसे महत्व की होती है, जो अक्सर हमने बहुत सारी ध्यान कर रहे हैं। कुछ ध्यानों का हम और चिंतन कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। और बहुत सारे ध्यान से हम परिचित हैं, ऐसा नहीं कि हम अभी मैंने जो बात की उसमें से बहुत सारे ध्यान इसमें हैं। कि अशुभ का जो संज्ञा है, अब अशुभ संज्ञा का चिंतन करना, जो अभी मैंने बताया है, या बुद्ध ने भी जो 10 प्रकार की जो अशुभ शरीर की जो अवस्था है, वो चिंतन किसके लिए है कि जो हमारी आसक्ति है, विशेषता हमारे शरीर के प्रति, स्त्री पुरुष के आसक्ति के प्रति, या संसार के किसी भी भौतिक वस्तुओं के प्रति उस लगाव को, उस आसक्ति का ये प्रतिकार है। ये पहला ध्यान जो हमें अशुभता का ध्यान से हम उस आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा जो चिंतन है नश्वरता का चिंतन, जिसे हम अनित्यता की संज्ञा कहते हैं। ये स्वयं के स्व आसक्ति जो है, मिथ्या धारणा है या सत्काय दृष्टि, उससे मुक्त करने का यह ध्यान है। तीसरा जो अनित्यता का चिंतन या अनित्यता संज्ञा का चिंतन, ये दुख और जो एक दुख का चिंतन जो है आलस और उदासीनता से मुक्त करने का चिंतन है। जब हम अनित्यता का चिंतन करते हैं तो हमारे भीतर का जो आलस है, उदासीनता समाप्त होती है। दुख में अनात्म का चिंतन, ये उसी का ही सेम लाभ है जो दूसरे प्रकार का ध्यान है से जो लाभ होता है कि स्वयं के प्रति जो मिथ्या धारणा है या जिसे हम सत्काय दृष्टि कहते हैं, उसका नाश होता है। भोजन के अनाकर्षण के प्रति चिंतन, आहार की प्रतिकूल संज्ञा का चिंतन, जो हमारे खाने के प्रति जो आसक्ति है, उसका प्रतिरोध करने के लिए, उसमें से उस आसक्ति से बाहर आने के लिए भी ये चिंतन बताया गया है। दुनिया में कभी भी वास्तविक खुशी की कमी का चिंतन, मतलब हम असमाधान का चिंतन कह सकते हैं कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो हमें संपूर्ण खुश और आनंदित कर सकती है, जिसके कारण हमारे दुनिया के प्रति या संसार के प्रति जो लगाव है उससे हम पूरी तरह से विराग में चले जाते हैं। जब हमें इसका चिंतन होता है कि दुनिया में ऐसी कोई वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं है या उसकी कमी है, वास्तविक सुख की कमी का चिंतन, जिसे हम असंतोष का अनुभव कहते हैं, तो उससे हम पूरी तरह से संसार के प्रति आसक्ति से या राग से या उसके प्रति जो लगाव है उससे मुक्त होते हैं। प्रकाश का चिंतन एक इसके लिए है कि मन में आने वाले जो संदेह है, शंका कुशंका है, जिसको हम निवरण कहते हैं, उसको प्रकाश के दृश्य के जैसा देखना चाहिए, अलोक संज्ञा, आकाश जैसा देखना चाहिए, ताकि वो सभी जो संदेह है, स्पष्टता है, वो बादल की तरह आके चली जाती है या जाने का हम अनुभव ले सकते हैं। अनासक्ति का चिंतन जो इसमें बताया गया है वो विराग का चिंतन, जिससे जो उच्च अवस्था के अनुभव है उसके आनंद के प्रति आसक्ति के विरुद्ध कार्य करता है। कभी कभी हम आध्यात्मिक जीवन में राग उत्पन्न होता है, ध्यान की अवस्था में हमें आसक्ति निर्माण होती है, उसी आसक्ति में हम कभी कभी फंस जाते हैं, तो उसके प्रति भी हमने अनासक्त होके
उसका अनासक्ति का हमें चिंतन करना है कि जो भी हमें उच्च अनुभव होते हैं उसके प्रति जो आसक्ति के विरुद्ध में विपरीत जो चिंतन है वो हमें उससे ऊपर उठाने के लिए मदद कर सकता है। निरोध निरोध संज्ञा का चिंतन, जिसको हम निर्वाण कहते हैं, जो निरोध है, जो मुक्त है, ऐसे अवस्था का चिंतन। और आखिरी जो 10वें प्रकार का चिंतन है वो मृत्यु का चिंतन, जिसमें जीवन की जो कामना और आशा है उससे उत्पन्न वाले दुख से हम हमें समाधान मिलता है जब हम मृत्यु का चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार से जो 10 प्रकार के विरुद्ध धर्म है, नकारात्मक धर्म है या नकारात्मक हमारा चित्त है, उस चित्त को उसको शुद्ध करने के लिए या उससे विपरीत जो उसके उपचार के रूप में ये 10 प्रकार की जो ध्यान साधना है, जो सिलेक्टेड ध्यान साधना इसमें बताई गई है। जैसे कि हम विशुद्धि मग्ग पढ़ते हैं तो 40 प्रकार की जो ध्यान साधना का वर्णन किया गया है, अलग अलग प्रकार के स्वभाव के लोगों को अलग अलग प्रकार की ध्यान साधना, तो वो 40 प्रकार की है। तो 40 प्रकार को याद रखना, समझना, इससे उन्होंने बहुत संक्षिप्त रूप में 10 स्वभाव धर्म के रूप में जो धर्म विरोधात्मक है, नकारात्मक है, उसी 10 धर्मों के विरुद्ध को शुद्ध करने के लिए या उससे मुक्त होने के लिए 10 प्रकार की जो ध्यान साधना का उपचार के रूप में जो उन्होंने इसमें वर्णन किया है, ताकि हम ध्यान की और गहराई को अनुभव कर सके और हमारे ध्यान को और परिपूर्ण कर सके। और अंतिम 4 कौन से बताइए, दोबारा बताइए। कौन से? ये 10 में 4 लगाने से 40 बनते हैं, तो वो 4 कौन सी चीजों पे और मिलाना है ये? नहीं, मैं तो उसका तुलना बता रहा था कि विशुद्धि मग्ग में जो कर्मठान जो है वो 40 प्रकार के बताए गए हैं ना। अच्छा। हाँ, और 40 प्रकार के कर्मठान भी कहीं ना कहीं बुद्ध ने इसीलिए बताया है कि लोगों के जो लोभ का स्वभाव है, द्वेष का स्वभाव है, जो 6 प्रकार के जो स्वभाव है, उसको आधारित वो ध्यान साधनाएं बताएगी ताकि उस नकारात्मक स्वभाव से लोगों को राहत मिले या उससे मुक्त हो जाए। यहाँ पे 10 प्रकार के स्वभाव बताए गए और 10 ही प्रकार की ध्यान साधना बताई गई है। अच्छा, वो बसवंतु जी ने विशुद्धि मग्ग लिखा है, उसमें है ये चीज ना? हाँ, विशुद्धि मग्ग में जो 40 प्रकार की ध्यान साधना, किस प्रकार के अकुशल मन को कौन सी ध्यान साधना उपयोगी है, उसका पूरा उसमें वर्णन किया गया है। तो उस अर्थ से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे 40 प्रकार से है, तो 40 प्रकार से याद रखना कठिन है ना। लेकिन 10 प्रकार में से जो भी हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव को हम पहचान सकते हैं और उस ध्यान के माध्यम से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि योग में क्या होता है कि आपको सचोट जानकारी और परिपूर्ण जानकारी चाहिए। सचोट मतलब बहुत सारी जानकारी होना उससे अच्छा कि सचोट। अगर 100 चीजें पता है उससे अच्छा आपको 10 ही चीज पता हो। 100 चीज पता होना अच्छा है, लेकिन 100 चीज पता होने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उसकी उतनी तो उपयोग में लाने वाले नहीं है। तो अगर आपको 5 ही चीज पता हो लेकिन सचोट मतलब संपूर्ण पता हो, ताकि आप उसको इंस्टेंट उपयोग करके आप आपके लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यही योग का उद्देश्य है। जो योगाचार इस शास्त्र को निर्माण करने का यही उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि ये सभी बातें कहीं ना कहीं हमें थेरवाद परंपरा में बुद्ध की सभी शिक्षाओं में हमें मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पूरी तरह से नया है या संपूर्ण अलग है। कुछ चीज़ें ज़रूर इसमें कुछ ऐड ऑन किया है या सम्मिलित किया गया है, जो विज्ञान को लेके या कुछ ध्यान के जो अलग अनुभव को लेके। अंतिमतः मैं ये बात करके अपने आज के संवाद को समाप्त करना चाहूँगा। बौद्ध ध्यान के 4 पहलू हैं जो पूरे हम इस
ध्यान साधना में हम उपयोग करने वाले हैं, या हमारा पूरा ध्यान का जो आधार है इन 4 पहलुओं पर आधारित है। पहला जो पहलू है वो है श्रद्धा, और ये श्रद्धा ऐसी श्रद्धा है कि ये वितर्क, तर्क, चिकित्सक श्रद्धा है, समझदारी की श्रद्धा है, बौद्धिक स्तर भी है, इसमें भावनिक स्तर भी है, और अनुभव का भी स्तर है। तीनों स्तर पर हमें श्रद्धा को समझना है, पहचानना है, और यही योग का या ध्यान की सबसे पहली भूमि है। और इसी भूमि के साथ में जब हमें उस श्रद्धा का अनुभव होता है कि मुझे दुख से मुक्त होना है, दुख के अनुभव से आने वाली जो श्रद्धा है वही सही श्रद्धा है, वही ध्यान की शुरुआत है। जिसे कहते हैं ना कि संसार में जितने भी खोजें हुई है, जितना भी संशोधन हुआ है, वो समस्या और दुख से ही हुआ है। जहाँ जहाँ दुख है वहाँ वहाँ खोज है, वहाँ वहाँ समाधान है। तो संसार में जो भी विकास या हम विस्तार देख रहे हैं, वही कहीं ना कहीं हमें ध्यान के भीतर भी अगर गहरा जाना है, उसके अनुभव को आगे बढ़ाना है, तो हमेशा हमें अपनी दुख की पहचान के साथ में अपनी जो श्रद्धा है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, उस पे हमें पहचान होनी चाहिए कि मुझे श्रद्धा क्यों है, किस पे श्रद्धा है, क्यों है, कैसी है, क्यों मुझे ध्यान करना है, क्यों मुझे ये करना है, क्या दुख को मैं अनुभव कर पा रहा हूँ जिससे मुझे मुक्त होना है। तो ये जो कनेक्शन जो है श्रद्धा के साथ में हम देख सकते हैं। और दूसरा है छंद। अभी छंद एक प्रकार से उस विश्वास के तरफ दौड़ने की भावना, उस प्रवाह में जाने की भावना। जहाँ पे श्रद्धा है वहाँ पे छंद है। अभी छंद हमारे में इसलिए कम होता है क्योंकि श्रद्धा कम है, और श्रद्धा इसलिए कम है कि हमें दुख का उस तर्क के साथ चिंतन नहीं है जिस तर्क के साथ हमें चिंतन करने की जरूरत है। स्पष्ट नहीं है, दुख पता है लेकिन स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं है इसका मतलब हम उसको पूरे गहराई में देखकर स्वीकार नहीं करना चाहते, ऐसे ही स्वीकार करना चाहते कि हाँ दुख है। जानकर स्वीकार नहीं करना चाहते, तो जानकर स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे स्वीकार कर लेते हैं, तो छंद भी अपने आप में फिर वो कम होने लगता है, जिसे हम उत्साह कहते हैं। कुछ प्राप्त करने की इच्छा, जैसे संसार में हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और हम कर लेते हैं, कर चुके हैं, जो भी हमने चाहा हमने किया है। 100% मिला है नहीं मिला, लेकिन बहुत कुछ हमने पाया है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, धन के क्षेत्र में हो, समाज में प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हो, परिवार के उन्नति के क्षेत्र में हो, क्या नहीं किया हमने जो हमने चाहा है, वो छंद है। क्योंकि वो विश्वास था कि मुझे इस दुख से बाहर आना है, फिर वो गरीबी का दुख हो या असमानता का दुख हो। अगर दुख का एहसास नहीं है तो हम बाहर नहीं आए होते। जो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है अपने दुख के प्रति, एहसास नहीं है कि वो किस दुख में जी रहे हैं। हमें एहसास हुआ है, बाबा साहब ने एहसास दिलाया है, और जिसको एहसास हुआ है वही लोग बाहर आ रहे हैं, तब भी और अभी भी। सभी लोग नहीं आ रहे, भले बाबा साहब के नाम पे सब कुछ जय जयकार करते हैं, लेकिन सभी लोग बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि वो विश्वास नहीं है, वो पीड़ा का अनुभव नहीं है। डिग्निटी का क्या मतलब है, डिग्निटी नहीं मिलती तो क्या पीड़ा होती है, और इसलिए वो उस विश्वास के साथ वो आगे नहीं बढ़ रहे। छंद एक प्रकार से आपके विश्वास को उस पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए मदद करता है, क्योंकि बार बार हमें छंद की ज़रूरत है, बार बार हमें इच्छा की ज़रूरत, इच्छा शक्ति जिसे हम कहते हैं। अगर विश्वास है, इच्छा शक्ति अगर नहीं है, इसका मतलब विश्वास ही कम है। दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ा है। जहाँ पे ज़्यादा विश्वास है वहाँ पे इच्छा शक्ति ज़्यादा है।
जहाँ पे इच्छा शक्ति कम है वहाँ पे विश्वास भी कम है। तो दोनों को हम देख सकते हैं कि अगर हमें सही में योग में आगे जाना है, ध्यान में आगे जाना है, या जिसको हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, या जो भी हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो सफलता में हमें इस बात का अनुभव करना है या जानना है कि यही ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है या उसका पहलू है जब हम विश्वास और छंद के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो चौथी जो बात है वो है वीर्य, दृढ़ता। यहाँ पे वीर्य के रूप में वो जो 4 प्रकार के जो प्रयत्न है, मन को जानना और मन को रूपांतरित करना, अकुशल मन को जानना और अकुशल मन से अपने आप को मुक्त करना, यही वीर्य है। अभी वीर्य के बहुत सारे अर्थ हैं। जितना हम ज़्यादा परिश्रम करते हैं, जितना बिजी रहते हैं, जितना एंगेज रहते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत वीर्यवान हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत हम काम कर रहे हैं। वो शारीरिक श्रम करना मतलब वीर्य नहीं है। यहाँ पे वीर्य मानसिक श्रम की बात की गई है कि हमें हमारी अकुशलता समझ में आनी चाहिए, वो वीर्य है। और सिर्फ समझ में नहीं आनी चाहिए बल्कि उसको रोकने का भी हमने साहस करना है। और हमारे भीतर जो कुशलता है उसको भी समझने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। और उसका विकास करने के लिए हमने नए नए जो पद्धतियाँ हैं, फिर ध्यान की हो, चिंतन की हो, अभ्यास की हो, शिविर हो, बहुत सारी पद्धतियाँ हमारे पास में, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दृढ़ता जो है ये ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कभी कभी हम ध्यान के भीतर ही निराश हो जाते हैं, ध्यान के बाद में भी निराश हो जाते हैं, और इतने साल से ध्यान करते हैं फिर भी हमारा ध्यान ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने मन की अवस्था को देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और ऐसा चाहते कि ध्यान अच्छा हो जाए। तो ऐसा ध्यान कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है, वो ध्यान का मार्ग ही नहीं है। ध्यान का मार्ग तो आपको वीरता देता है, नहीं? जैसे कि योद्धा शत्रु से लड़ता है और वो विजयी होता है, तो जितनी भी बुराई है वो प्रकार से मार है। और हमें एक योद्धा के रूप में, अगर हम योग कर रहे, ध्यान कर रहे, तो हमें योद्धा के रूप में हमारी जो वीरता है, मन को उसके कुशल और अकुशल धर्म में जानते हुए उसके पे कार्य करने की जो क्षमता है वही वीरता है। तो उस प्रक्रिया से हम ध्यान के तीसरे पहलू को देखना है। और चौथी और महत्वपूर्ण है वो आध्यात्मिक तरीके, आध्यात्मिक उपाय कौशल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उपाय कौशल्य का मतलब है कि आप आपके आध्यात्मिक जीवन की नई नई खोज करनी चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, कुछ नए उपायों को हमने इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे हम डिफरेंट टूल्स कहते हैं। स्किल को डेवलप करना चाहिए। एक ही पद्धति के साथ में हमने आचरण को छोड़ नहीं देना है, क्योंकि आचरण जो है वो हम प्रज्ञा से दुख से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं, और दुख से मुक्त ही नहीं हो रहे तो फिर हमें तो नए नए जो टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा प्रयोग है, उसको हमें निर्माण करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा कि क्या करो जिसके कारण मैं उस उद्देश्य की तरफ आगे जा सकूं। कोई भी मार्ग जो है वो निश्चित नहीं है, मार्ग हमें खुद ढूंढना है। बुद्ध ने जो मार्ग बताया है वो शब्दों में है, हमारे अनुभव में नहीं। हमारे अनुभव का मार्ग हमें ही निर्माण करना है। बुद्ध के शब्द से निर्माण नहीं होगा। बुद्ध के शब्दों से सिर्फ कानों तक आएगा, और कानों से जो विचार उत्पन्न होगा वो बुद्ध का विचार नहीं, हमारा विचार है। शब्दों तक बुद्ध का विचार है, शब्द के बाद बुद्ध का विचार नहीं है। शब्द के बाद हमारा सर,
बोलिए बोलिए। एक नियम तो सर ये नहीं समझ पा रहे, तो एक नियम तो लागू सब पे नहीं हो सकता, सबकी मानसिक अवस्था अलग अलग है, हाँ तो अलग अलग अपने हिसाब से भी खोजना पड़ेगा, ये बात है सर हाँ हाँ, आपका। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी सर, क्योंकि बिल्कुल। एक चीज हर एक पे नहीं है, खुद ही देख करके हाँ हाँ, सोचना बिल्कुल है। बिल्कुल। और इसलिए हमारे आध्यात्मिक जो तरीके जो है, जैसा मेरे लिए उपयोगी है वो आपके लिए नहीं हो सकता है, या हो भी जी जी सकता है, सही हो भी बात। सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जी आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या हो सकता है, वो आपको खुद को आपके अनुभव के और आपके पास जो जानकारी है उसके माध्यम से आपको ढूंढना पड़ेगा। वो है सही बात है, आध्यात्मिक। बिल्कुल सर। आध्यात्मिक जो तरीके जो है, आध्यात्मिक जो जिसे हम कहते हैं कि हमें अपने आप को दुख से मुक्त करने का प्रयोग करना है, वही करुणा है। उपाय कौशल्य का मतलब ये है कि ऐसे तरीके ढूंढना है जिससे आप दुख से मुक्त हो जाए, दुख मुक्ति का आपको अनुभव होने लगे। वही ध्यान का परम अनुभव है। अगर ध्यान में अगर इस प्रकार से अगर हम जिसको हम कहते हैं कि उपाय कौशल्य नहीं होने का मतलब यह है कि हम दूसरे बंधन में अटके हुए हैं, जिसको हम सिलवत परामर्श कहते हैं। सिलवत परामर्श का इसका दूसरा विरुद्ध अर्थ है। जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन को एक ढांचे में बांध देते हैं और ढांचा को ही हम धर्म समझते हैं, तो वो ढांचा सिलवत परामर्श का बन जाता है। उपाय ये कौशल्य। ये जो आपने जो चौथा बताया है ना, आध्यात्मिक तरीके उपाय कौशल, अलग अलग तरह से खोजना, सोचना, चिंतन करना, स्किल डेवलप करना, बहुत सारी चीजें या मार्ग ढूंढना, लेकिन ये सब चीजें का लक्ष्य केवल एक ही है ना, जो चार आर्य सत्य में बात कही है कि दुख से मुक्त होना, है? दुख मुक्त होना, वही ये है। हमेशा लक्ष्य सामने रखना है ना। तो वो तो है ना, आपकी श्रद्धा कहाँ से है, श्रद्धा तो उसी का नाम है। जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही तो आपका उपाय कौशल्य होगा ना। राइट। आप किसी के मार्गों को आप खुद अपना नहीं सकते, औरों की चप्पल आप आपके पैर में पहन नहीं दूसरे का सकते। बताया हुआ या अनुभव जो है वो जब तक उधार का ज्ञान है तब हाँ तक वो हाँ हाँ, हमको आत्मसात नहीं होता है, और बिल्कुल। वो हमारे लिए जब तक वो हम अपना दुख से बाहर नहीं आते तब तक वो सब दो कौड़ी की बातें हैं। हाँ, हमारे अनुभव से कैसे हम उस चीज को प्राप्त कर प्राप्त कर। पाते हैं। हाँ, और उसके जो टेक्निक्स है, उतने उसके जो छोटे छोटे नमूने हैं, उदाहरण है, प्रयोग है, ठीक है। हाँ, उसको हमें कहीं ना कहीं विकसित करना पड़ेगा अपने खुद के आवश्यकता के अनुसार, है ना। हमारी जो सोच, हमारा अभ्यास है, हमारा चिंतन है, उसके आधार पर उसको हमें निर्माण करना पड़ेगा, ताकि हम अपने ध्यान के जैसे कि मैंने अभी बताया शुरुआत में कि डायरी लिखना है, तो ये उपाय कौशल है, ठीक है। ये उपाय कौशल है, आपके आध्यात्मिक तरीका, एक आध्यात्मिक एक तरीका है, आपने ढूंढ निकाला। ध्यान की पूर्व तैयारी, ये उपाय कौशल है। आपका जो संवाद करना कि आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किसके साथ बोलते हैं, स्किल है, क्योंकि उसी से सब कुछ दुख आ रहा है। तो जैसे जैसे हमारे उपाय कौशल्य हम ढूंढते रहेंगे कहाँ पे आध्यात्मिक मेरा जो विकास होने की संभावना है, मतलब उस गलतियों को ध्यान में रखते हुए उसी गलतियों पे कार्य करना, मतलब आध्यात्मिक। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान नहीं लग रहा है, तो ध्यान नहीं लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। बिन कारण से तो ध्यान नहीं लग रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि शरीर में हमारी वीकनेस हो, बीमार है, हमारा खाने का
सही नहीं है, या हम कार्य नहीं कर रहे हैं, या घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जिम्मेदारी लेके हम बैठे हुए हैं, चिंता है, भय है, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों के साथ में हम जब तक टैकल नहीं करेंगे तब तक हम कैसे उस न्यूरन से बाहर आ सकते हैं। मतलब हर चीज का एग्जैक्ट कारण है, हाँ, रुकावट है तो बिल्कुल एग्जैक्ट कारण ढूंढ के उसको रूट बिल्कुल आउट बिल्कुल करना बिल्कुल उसका उपचार नहीं करना, होगा। उपचार करना। अगर हाँ छोड़ हाँ दिया हाँ बीच में या हाँ या निराश होके बैठ गए तो वो खेल खत्म। हाँ, क्योंकि वो छोड़ने से छूटने वाला नहीं है, ना आप छोड़ सकते हैं ना वो छोड़ सकता है। आप जानकर उसके पास में जाकर उसके उसके साथ में रह के हुए उपाय कौशल ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कि क्राइंग बेबीज होती है, रोने वाले बच्चे होते हैं, उस पे आप मार के उसको ठीक कर सकते हैं रुलाना, या गोदी में लेके रुलाना ठीक हो सकता है। हाँ? गोदी में लेके थपथपाने से उसका रोना कम होगा, वो उपाय कौशल है। हाँ, वो रो रहा है उसको और पीट रहे हैं और डांट रहे हैं और मार रहे हैं तो और ज्यादा रोएगा। तो हमारा जीवन में ऐसे ही है। हम संसार में भी रो रहे थे, आध्यात्मिक जीवन में आके भी रो रहे हैं। कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये है वो है, ये इधर आके भी रो रहा है। सर आप ये बात कह रहे हैं मुझे याद आ गई, वो मेरा दोस्त जज है ना, उन्होंने लाठी लेके अपने बच्चों को मारा कई बार। हाँ और जब वो थक गए कि भाई इससे कुछ नहीं होना है, नहीं, ये बात जब उनको समझ में आई तो बहुत पश्चाताप किया और वो लाठी फेंक दी हाँ कि अब इन्हें मारूंगा नहीं। वो कुछ और तरह से कैसे प्यार मोहब्बत से या इनकी बातों के हाँ, साथ तो वही सामंजस्य वही वही में वही उपाय कौशल्य है जहाँ पे आपको समाधान मिलता है। तो हर हर क्षेत्र में अगर हमारा आध्यात्मिक जीवन अगर ऊंचाई पे ले जाना है, तो हमारी जो कमजोरी है या हमारी जो समस्या है, उस समस्या का कुछ न कुछ हल हमें ऐसे तरीके से ढूंढना है जिसमें वो समस्या समाधान हो या ना हो, लेकिन उस समस्या की असर हम पे ना हो। समझ में है? समस्या को समाधान करने की तरफ मत जाओ, जब तक बुद्धत्व नहीं होगा तब तक समाधान नहीं होगा। तो अभी उसको समाधान मत करो कि समाधान हो जाना है, सगड़े झगड़े मिट जाने हैं, सब कुछ अच्छा हो जाना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन उसकी असर हम पे ना हो या कम हो, इसके तरीके को ही उपाय कौशल्य कहते हैं। और कुछ उपाय कौशल्य में ऐसे कोई चीज नहीं है कि आप ऑन कर दो और वो चालू हो जाए। ये समझदारी है, करुणा है, अपने आप को बचाने की करुणा है, सेफ रखने की करुणा है, सुरक्षित रखने की करुणा है। पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच करना। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते, पॉजिटिव अप्रोच। लेकिन सभी के अलग अलग हो सकते हैं, सभी समस्या में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपकी आर्थिक समस्या मेरी आर्थिक समस्या एक जैसी है, लेकिन उसका एक जैसा उपाय नहीं हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि आपका प्रमाण अलग है, आपका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है, मेरा प्रमाण अलग है। तो मुझे उस प्रकार से वो उपाय को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है? तो बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस सत्र में हमने जो योगाचार भूमि को लेके जो कुछ उस ग्रंथ के विषय का भी हमने थोड़ा अभ्यास किया है, और विशेषता उसमें जो ध्यान का क्या रोल है, ध्यान की क्या भूमिका है, ध्यान का क्या स्वरूप है। 90% तो वैसा ही ध्यान है जो अभी तक हमने सुना है, पढ़ा है, किया है। लेकिन 10% का कुछ उसमें ऐसा नई बातें हैं, या एक कह सकते हैं एडिशनल जानकारी कह सकते हैं, अभ्यास कह सकते हैं, जो जिसका हम कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सत्र में उसका अभ्यास भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का सत्र काफ़ी अच्छा रहा है जानकारी से, और आप लोगों ने भी काफ़ी इंटरेक्शन किया है समझने के लिए। तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत और साधुवाद करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। कल के सुबह के सत्र में।